लालू जी राजनीति में दलित विरोधी चेहरा हैं, छद्म बाहुबली थे, वोट का सौदागर था, एम बाई समीकरण की राजनीति करते थे। एक अबला महिला ने हरा दिया। लालू जी जिस वोट पर एकाधिकार रखते तो उस वोट को तोड़ दिए। जहां जहां संतन के पग पड़े वहां बेड़ा पार। कहाँ है तेजस्वी यादव? लोकेशन जनता जानना चाहती है इनका। नहीं, प्रशांत किशोर जी हैं, नीतीश जी इनको नेता बना दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लालू प्रसाद यादव, जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दलित विरोधी है, ये हम नहीं कर रहे हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार का दावा है कि लालू यादव दलित विरोधी है, और इसमें उन्होंने तर्क भी दिया है कि जिस प्रकार से हाजीपुर में शिवचंद्र राम के लिए प्रचार करने नहीं गए, लेकिन अपनी बेटी के लिए रोनी आचार्य के लिए प्रचार करने गए, सुरेंद्र यादव के लिए प्रचार करने गए, बेलागंज में, इमामगंज नहीं गए, क्योंकि उनको चाहिए वैसे लोग जो टैक्स पेयर हैं, जिनसे मोटा माल मिलता है। जी हाँ, नीरज कुमार ने तीखा हमला किया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव से भी पूछा है कि तेजस्वी यादव कहां है, अपना लोकेशन भेजिए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है, बिहार को जब जरूरत रहती है या कोई भी ऐसी स्थिति आती है, तो तेजस्वी यादव बिहार से गायब हो जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं। कृपया अपना लोकेशन दीजिए, कहां हैं आप, या आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर भी तीखा हमला किया है जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उनको नेता बनाया और उनके खिलाफ बोल रहे थे। निश्चित तौर पर जो चुनाव के परिणाम आए हैं, चारों सीटों पर बिहार में उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता एक बार फिर से नजर आई। बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन पर एक बार जनता ने फिर विश्वास जताया है, जिन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हमने वो दिन देखा है 1990 का दौर, 2005 तक कि लोग शाम के 5 बजे जब घर नहीं पहुंचते थे, उसके बाद उनके परिवार की क्या स्थिति थी, यहां बिजनेस की क्या स्थिति थी, जनता में किस प्रकार भय का माहौल था। और एक और जो सराहनीय कार्य जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, शराबबंदी कानून को लागू करके, क्योंकि शाम के समय जो शराबियों का जो नाटक होता था, शादियों में नागिन डांस, आपको याद होगा, इन तमाम चीजों पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाम लगाया, निश्चित तौर पर इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने। एक सीट पर जदयू चुनाव लड़ती है और बाहुबली सुरेंद्र यादव 1990 से जो अभेद किला था उसको सर आप लोगों ने तोड़ दिया। नहीं, बाहुबली ने, बट बाहुबली कोई बिहार में नीतीश कुमार जी रहने दिए। ये सब छद्म बाहुबली थे, वोट का सौदागर था, एम बाई समीकरण की राजनीति करते थे। एक अबला महिला ने हरा दिया। और लालू जी जिस वोट पर एकाधिकार रखते तो उस वोट को तोड़ दिए। वोट का फिगर निकाल लीजिए, वो वोट भी हमको हासिल हुआ। नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया। ये बदलता समीकरण है राजनीति का। अब वो भूल जाइए कि लालू जी के हाथ में ही वोट है। लालू जी के हाथ से वोट निकल चुका। लोग विकास को पसंद कर रहे हैं, अमन को पसंद कर रहे हैं। किसको सड़कें अच्छी नहीं लगती है? किसको अपने घर में लालटेन जलाने में मन लगेगा? सब लोग घर में बिजली जलाता है। इसलिए सुपड़ा साफ और बाले बच्चे गए थे प्रचार करने। तेजस्वी जी के बाद लालू जी को लगा कि अरे भाई हम छूट जाएंगे, इसका बाप हमरे आदमी है, ये बेटवा को पकड़ लिया है, तो भी चल पड़े। तो जहाँ जहाँ संतन के पग पड़े वहाँ बेड़ा पार। सर, लालू यादव एकमात्र विधानसभा क्षेत्र पर जाते हैं बेलागंज, उसके बाद में आनंद फानंद में शहाबुद्दीन के परिवार को भी आरजेडी अपनी पार्टी में शामिल कराती है, तो क्या लगता है कि उसका भी कोई बेनिफिट? अरे लालू जी राजनीति में दलित विरोधी चेहरा हैं। रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार किए थे ना, शिवचंद्र राम जी के लिए गए थे। अब बेलागंज से इमामगंज का दूरी कितना दूर है? 45 मिनट का दूरी है। रोशन मांझी उम्मीदवार थे, तो काहे जाएंगे ये मांझी और राम के लिए काहे के लिए जाएंगे ये? इनको तो चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न वाला मोटा पार्टी। तब मोटा पार्टी कहाँ बैठाएगा? रोशन मांझी बेचारा कहाँ से? भाई दशरथ मांझी पहाड़ पुरुष नीतीश कुमार जी ने बनाया, अपनी कुर्सी पर उनको बिठाया। दशरथ मांझी कौशल योजना चलाया, तो जनता उनको पसंद करेगी ना। नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी की उपयोगिता खत्म हो गई,
नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है, ऐसा संभाले कि फरारे हो गए सब। कहाँ है तेजस्वी यादव? लोकेशन जनता जानना चाहती है इनका, कहाँ हैं, किस रूप में हैं, सदमा में हैं, क्या आत्ममंथन में हैं? सर 2020 के चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने आप लोगों का विरोध किया था, उसके बाद में इस चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के साथ में हो गए, इसका क्या फायदा मिला आप लोगों को? देखिए, स्वाभाविक रूप से एनडीए के घटक दल का जब दायरा बढ़ता है तो हमारा सामाजिक आधार बढ़ता है, सामाजिक आधार बढ़ता है तो हमारी जीत हासिल होती है। और ये नीतीश कुमार जी के काम की जीत है, बार बार याद रखिए। जरा कल्पना करिए, बेलागंज का वो इलाका जहाँ पर दिन में लोग जाने से डरते थे, कल्पना करिए बेलागंज का वो इलाका, कुरमत्थू जैसा इलाका जहाँ नरसंहार होता था। आज कौन माई का लाल पैदा लिया जो नरसंहार कर देगा? लोग भूल गए हैं। खेती लोग करते हैं। आज नीतीश कुमार जी के इस बात की पुष्टि हुई कि बार बार कहते थे कि 2005 के पहले का बिहार बताइए, जनता ने उसको कबूल किया। और शराबबंदी का एगो ये बताइए नहीं, प्रशांत किशोर जी हैं, नीतीश जी इनको नेता बना दिए। अच्छा वोट लाए हैं सर। अच्छा वोट लाए, आप हार गए, तो आप वोट अच्छा परसेंटेज भी लाइए खूब। एक महीना पहले किसी पार्टी का निर्माण हो, नहीं, गलत बात। 2022 में जन स्वराज का गठन है सर, 2 अक्टूबर को। नहीं, मेरे पास कागजात है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, पहले से उन्होंने 2022 में पार्टी बनाया था, ये बेचारे रिहर्सल करिए रहे थे, इसके पहले नहीं लड़ाए टीचर कंस्टिट्यूंसी। ये पद यात्रा किए, हालांकि सीमित पद यात्रा करते हैं, ये पद यात्रा में भी बहुत ताकत नहीं लगाते हैं ये। लेकिन इन्होंने दावा क्या किया था, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, और एक एमएलए नहीं बना पाए आप। सर आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। 2024 विधानसभा उपचुनाव को माना जा रहा है कि 25 के चुनाव का ये सेमीफाइनल है। आपको क्या लगता है कि 25 के चुनाव में इसी प्रकार से एनडीए का स्वरूप बना रहेगा और सभी और विस्तार होगा, वहाँ भगदड़ मचने वाला है। सीट का कैसे करिएगा सर? 245 सीट है। नीतीश कुमार जी उनका नाम है, नीति में निपुण, जिधर नीतीश कुमार जी उधर सत्ता। इसलिए ये एकदम निश्चिंत रहिए। हमारे बारे में क्या कहता था कि 2 सीट हमको 2014 में आया, ख़त्म हो गई जनता दल यू। 43 सीट आया, ख़त्म हो गया। अरे बिना हमर हाड़ में हल्दी, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं रहूँगा।